मथुरा यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ वकील पूजा करने के बाद अपने क्लाइंट का केस हाथ में लेते हैं। माँ से आशीर्वाद लेने के बाद वकील केस की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि माँ के आशीर्वाद मिलने के बाद कोर्ट में केस जीतने में सफलता प्राप्त होती है। माँ बंगलामुखी को वकीलों की देवी भी कहा जाता है। मथुरा के पुराने बस स्टैंड के पास माँ बंगलामुखी का मंदिर स्थापित है। यह मंदिर प्राचीन और यहाँ की एक अपनी ही अलग मान्यता है। यहाँ आमजन मानस माँ का आशीर्वाद तो लेने आते ही हैं, लेकिन एक खास बात यह भी है कि यहाँ मंदिर वकीलों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माँ बंगलामुखी मंदिर को वकीलों के मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है वह हम आपको बताते हैं। क्या है मान्यता? मान्यता के अनुसार यहाँ जो भी वकील अपने केस की फाइल लेकर आता है, मंदिर में माँ के समक्ष उस केस की फाइल को रखकर सफल होने की मन्नत मांगता है। मान्यताओं के अनुसार अगर कोई वकील या वकालत से जुड़ा हुआ व्यक्ति मंदिर में बिना दर्शन किए केस शुरू करता है तो उसे केस में विजय प्राप्त नहीं होती है। आशीर्वाद से जीत मंदिर के सेवायत पुजारी वीरू पांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि मां पीताम्बरी बंगलामुखी का आशीर्वाद विशेष तौर पर वकीलों के ऊपर रहता है। मथुरा के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मां बंगलामुखी के आशीर्वाद से चुने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भक्त अपनी मनौती लेकर यहाँ आता है उनकी मनोकामनाएं मां पीताम्बरी पूरी करती हैं। मथुरा में कई ऐसे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मां बंगलामुखी के आशीर्वाद से जीतकर अध्यक्ष बने। वकीलों पर रहती है मां पीताम्बरी की विशेष कृपा। मां बंगलामुखी मंदिर में दर्शन करने आए वकील आशीष शर्मा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मां पीताम्बरी की महिमा अजब निराली है। मां को वकीलों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वकीलों का मंदिर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा कई चमत्कार हुए जिनका मैं बखान नहीं कर सकता। 50 केस मेरे हाथ में आए और सभी केस में जीत कर आया। उन्होंने यह भी बताया कि जब भी मैं हताशा हुआ तो मां पीताम्बरी का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहा। यही वजह है कि मां पीताम्बरी बंगलामुखी वकीलों की देवी कहा जाता है।